नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही पुरानी लेकिन कमाल की कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाएगी कि कैसे आवाज और उस पर लगाए गए हमारे अंदाजे कभी-कभी हमें कहीं का नहीं छोड़ते। ढमाढम ढमाढम। सोचिए, जंगल में एक ऐसी आवाज गूंज रही है, रहस्यमयी और बहुत ही ताकतवर। आज की हमारी पूरी कहानी इसी एक आवाज के इर्द गिर्द घूमती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हर आवाज सच बोलती है? क्या जो हम सुनते हैं उस पे आंख बंद करके यकीन कर लेना चाहिए, या फिर सच्चाई कभी-कभी बिल्कुल अलग होती है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ठीक है, आइए कहानी में गोता लगाते हैं और पता करते हैं कि आखिर ये रहस्यमयी आवाज आ कहाँ से रही थी। तो हुआ यूं कि दो राजाओं के बीच एक बहुत बड़ा युद्ध खत्म हुआ। सेनाएं अपने अपने घर लौट गईं और उस लड़ाई के मैदान में जंगल के पास एक बेचारा युद्ध का ढोल पीछे छूट गया। वही ढोल जिस पर कभी जीत के नगाड़े बजते थे, अब एक तूफान के बाद लुढ़क कर एक सूखे पेड़ से जा टिका, अकेला, वीरान। तो ये जो ढमाढम की आवाज थी ना, उसकी वजह बड़ी ही सीधी साधी थी। जब भी तेज हवा चलती तो उस सूखे पेड़ की टहनियां ढोल की खाल पर जाकर टकराती और बस पैदा होती थी एक गहरी, गूंजती हुई डरावनी आवाज, ढमाढम। और अब कहानी में आता है हमारा मेन कैरेक्टर, एक सियार। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। देखते हैं कि कैसे एक डर धीरे धीरे लालच में बदल जाता है। अब सोचिए, उस सियार ने जब पहली बार ये आवाज सुनी तो उसकी तो हालत खराब हो गई। उसने आज तक किसी जानवर की ऐसी आवाज सुनी ही नहीं थी, तो डर के मारे वो छिप गया। लेकिन साथ ही उसे ये जानने की बड़ी उत्सुकता भी थी कि आखिर ये बला है क्या। तो बस उसने दूर से ही उस चीज पर नजर रखनी शुरू कर दी। और फिर आया कहानी में टर्निंग पॉइंट। सियार ने देखा कि एक नन्ही सी गिलहरी पेड़ से उतरी और सीधा उस ढोल पर चढ़ गई। हल्की सी ढम की आवाज हुई और गिलहरी आराम से अपना खाना खाने लगी। उसे कोई खतरा नहीं हुआ। बस ये देखकर सियार का डर तो थोड़ा कम हुआ, पर उसने एक बहुत बड़ा और गलत नतीजा निकाल लिया। अब सियार का दिमाग तेजी से चलने लगा। अरे, ये कैसा जानवर है भाई? वो सोचने लगा, आवाज तो इतनी दमदार है, पर एक गिलहरी को भी कुछ नहीं कह रहा। जरूर कोई सीधा साधा प्राणी है। और यहीं से उसकी गलतफहमियों का सिलसिला शुरू हो गया। और अब देखिए मजेदार बात, सियार ने अपनी खुद की एक थ्योरी बना ली। उसने मान लिया कि ये जो ढोल है वो असल में एक खोल है, और उसके अंदर एक बहुत ही मोटा ताजा मजेदार जानवर रहता है। मतलब पूरा कॉन्फिडेंट था वो। उसने खुद से कहा, इसकी आवाज ही सबूत है। इतना भारी शरीर है, चर्बी से भरा हुआ, तभी तो इतनी गहरी ढमढम की आवाज निकलती है। देखिए, लालच ने कैसे उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। वो उस आवाज को अब खतरे की घंटी नहीं बल्कि दावत का बुलावा समझ रहा था। तो बस लालच और घमंड से भरा हुआ सियार भागा भागा अपनी मांद की तरफ गया, अपनी संगिनी को अपनी इस महान खोज के बारे में बताने के लिए। जब उसकी संगिनी ने पूछा, तो फिर उसे मारकर लाए क्यों नहीं? तो देखिए सियार का स्मार्ट जवाब। बोला, अरे वो एक खोल में छुपा है जिसके 2 दरवाजे हैं। अगर मैं एक तरफ से हमला करता तो वो दूसरी तरफ से निकल भागता। प्लान बनाना पड़ेगा। मतलब अपनी होशियारी साबित करने के लिए वो पूरी कहानी ही गढ़ रहा था। और फिर चांदनी रात में दोनों सियार दबे पांव उस ढोल की तरफ बढ़े। हवा में एक अजीब सा सस्पेंस था और उनके दिलों में एक बड़ी दावत की उम्मीद। हर कदम के साथ उनका लालच और बढ़ता जा रहा था। चलिए अब देखते हैं कहानी का क्लाइमैक्स। अब वक्त था सच का सामना करने का। उनका प्लान एकदम सेट था। एक सियार ढोल के एक तरफ, दूसरा दूसरी तरफ। उन्होंने अपने तेज दांतों से ढोल का चमड़ा फाड़ना शुरू कर दिया और तय हुआ कि जैसे ही एक हाँ का इशारा करेगा, दोनों एक साथ अपने हाथ अंदर डालकर शिकार को दबोच लेंगे। क्या कमाल का प्लान था, है ना? सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। उन्होंने चमड़ा फाड़ा, इशारा किया, हाथ अंदर डाले और अंदर कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली। शिकार की जगह उन्हें मिले सिर्फ एक दूसरे के हाथ। सोचिए जरा उनकी हालत। सारी उम्मीदें, सारी प्लानिंग, सब एक झटके में खत्म। वो हैरान, परेशान, क्योंकि सच तो ये था कि वो ढोल अंदर से बिल्कुल खोखला था।
तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या निकला? आखिर इन सियारों की बेवकूफ़ी से हम क्या सबक ले सकते हैं? देखिए, इस कहानी से कुछ बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहली, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती और हर जोरदार आवाज के पीछे कोई ताकतवर चीज हो ये जरूरी नहीं। दूसरी बात, लालच जो है ना वो हमारी अक्ल पर ताला लगा देता है। और सबसे अहम बात, किसी भी नतीजे पर कूदने से पहले पूरी छानबीन करना, सच को जानना बेहद जरूरी है। और मैं आज की बात यहीं खत्म करूंगा एक सवाल के साथ। हम सबको सोचना चाहिए कि अपनी जिंदगी में हमने कितनी बार किसी के ऊंचे शोर शराबे या दिखावे को ही सच मान लिया, जबकि असल में अंदर सब कुछ उस ढोल की तरह ही खोखला था। सोचिएगा जरूर।